दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आप लोगों को बताएंगे दुनिया के सबसे पहले ताकतवर बादशाह नमरूद को एक लंगड़े मच्छर ने कैसे मारा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। दुनिया में सिर्फ 4 लोग गुजरे हैं जिन्होंने सारी दुनिया में हुकूमत की। इनमें से 2 मोमीन और 2 काफिर बादशाह थे। 2 काफिर बादशाह नमरूद और बख्तियार थे। ये दोनों इराक के बाबुल शहर के हुक्मरान थे। करीब 5000 साल पहले की बात है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद कनान का नमरूद नामी बेटा इराक के बाबुल शहर में हुकूमत कर रहा था। नमरूद ही सबसे पहला बादशाह था जिसकी हुकूमत सारी दुनिया पर कायम थी। नमरूद ही पहला शख्स है जिसने सर पर ताज रखा। उससे पहले किसी हुक्मरान ने सर पर ताज नहीं सजाया था। नमरूद के महल और राजधानी बाबुल में ढेरों बुत थे, जिसमें नमरूद का बुत सबसे ऊंचा और आलीशान था। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां छोटी थी। इसका मतलब वो खुद को सबका खुदा मानता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी याद में हम कुर्बानी करते हैं, उन्होंने नमरूद को ईमान की दावत दी। नमरूद को बहुत समझाया, उल्टा उसने आप को आग में डलवा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में भी ना जले। ये मौजज़ा देखकर भी बाबुल की गुमराह कौम और बदबख्त नमरूद ईमान ना ला सके। इस हादसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबुल शहर छोड़ दिया। अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने बीवी सारा के साथ मिस्र हिजरत कर गए। सरकश नमरूद ने सोचा, सारी दुनिया में तो मेरी हुकूमत है, क्यों ना अल्लाह से जंग करके आसमान पर भी कब्जा किया जाए। नमरूद ने बाबुल शहर के बाहर आसमान से बातें करती एक बहुत ऊंची मीनार तामीर करवाई और माजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को जंग के लिए ललकारा। अल्लाह हर किसी से गुफ्तगू थोड़ी ना करता है। नमरूद ने लोगों को भड़काया, देखो मेरे ललकारने पर भी खुदा ने जंग नहीं की, लिहाजा मैं ही खुदा हूँ। ये देखकर बाबुल की आवाम नमरूद को खुदा मानकर सजदा करने लगी। जंग के लिए ललकारने पर अल्लाह ने नमरूद के महल में फरिश्ते को नसीहत के लिए भेजा। जालिम नमरूद ने नसीहत पर कान ना धरे, उल्टा घमंड में आकर अल्लाह और फरिश्तों से जंग का ऐलान करने लगा। फरिश्ते ने उसे 3 दिन की मोहलत दी ताकि नमरूद जंगी साजो सामान इकट्ठा कर सके। 3 दिन बाद नमरूद, जो सारी दुनिया का बादशाह था, दुनिया के कोने कोने से फौजें इकट्ठा करके मैदान में आ डटा। अल्लाह ऐसे जालिमों से बदले लेने को लिए जो घमंडी और सरकश होते हैं। अपने ताकतवर फरिश्तों को नहीं भेजता बल्कि अपनी सबसे कमजोर शय को भेजता है ताकि घमंडी का घमंड चूर चूर हो सके। लिहाजा अल्लाह ने नमरूद के लश्कर का सामना करने के लिए मच्छरों की फौज भेज दी। करोड़ों अरबों मच्छरों ने चंद घंटों में नमरूद की तमाम फौज का सारा खून चूस लिया, जिसमें गोश्त भी बाकी ना छोड़ा। नमरूद की सारी फौज मच्छरों के हमले से मारी गई। मच्छरों में से एक लंगड़े मच्छर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया। लंगड़े मच्छर ने नमरूद के दिमाग की नसों में ठिकाना बना लिया। मच्छर के काटने से घमंडी नमरूद का सर दर्द से फटने लगता। वो दरबारियों और नौकरों से अपने सर पर जूते पिटवाता ताकि उसे सरदर्द में राहत मिले। इस तरह बाबुल के भगवान की उसी के दरबार में सरेआम पिटाई होती थी। सर पर जूते खाते खाते नमरूद को जमाना गुजर गया और लंगड़े मच्छर ने उसका जीना हराम कर दिया। आखिर एक दिन दिमाग की नस फटने से इस काफिर और घमंडी बादशाह का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया, जो खुद को खुदा मानता था, जिसे अल्लाह ने सिर्फ एक मामूली लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह जब किसी को हुकूमत देता है तो उसे आवाम का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें गुमराही में नहीं डालना चाहिए। हुक्मरान हुकूमत मिलने पर सरकशी और घमंड ना करें, वरना अल्लाह ऐसे सरकश और घमंडी को, चाहे वो सारी दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान ही क्यों ना हो, एक मामूली और हकीर मच्छर से भी मरवा सकता है।